हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले तक मैं डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा रहा था सी लैंग्वेज से, और फिर मैंने डेटा स्ट्रक्चर को चालू किया है पाइथन से। अब आप लोगों में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक स्वाभाविक रूप से क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर, अगर आपने एक बार डेटा स्ट्रक्चर को सी लैंग्वेज से पढ़ा दिया तो वापस आप उसको पाइथन से क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आइए मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स या कंप्यूटर वाले बंदे बिना लॉजिक के कोई काम करते नहीं है। तो आइए समझते हैं लॉजिक क्या है। ठीक है, तो होता क्या है कि देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर आपको सी लैंग्वेज से पढ़ना चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर जनरली हमारे बीटेक में या किसी भी कोर्स में एक करिकुलम का पार्ट होता है, और सेकेंड ईयर में इन जनरल हमारा स्टूडेंट जो है वो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ता है। ठीक है, तो वो उसको आप कह सकते हैं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब आप वहां पे समझते हैं लिंक लिस्ट क्या है, स्टैक क्या है, क्यू क्या है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात सच है कि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी अगर आपको किसी कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक करना है या किसी कंपनी के जो रिटन एग्जाम होता है, कोडिंग कंपटीशन को क्रैक करना है, तो सिर्फ उतने डेटा स्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा। फिर क्या करना पड़ेगा हमको? उस केस में हमको एक देखिए, अगर आप शुरुआत में बात करें तो शुरुआत में तो आप जो बेसिक प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज से पढ़नी चाहिए। लेकिन जब आप थोड़ी सी हायर एंड की प्रोग्रामिंग करते हैं ना, कॉम्पिटिटिव कोडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, या डीएसए की जो प्रोग्रामिंग होती है, एल्गोरिथमिक बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, उस उन प्रोग्राम्स को आप सी लैंग्वेज से करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सी के अंदर बहुत से ऐसे टूल्स नहीं है। फिर आप कहेंगे, फिर वही बात कहेंगे कि सर फिर शुरुआत से सी प्लस प्लस पढ़ा दिए होते। नहीं भाई साहब, एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है कि हमको कैसे कैसे मूव करना है। तो पहले हमको सी पढ़नी होती है, सी से हम अपना कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। जब कंसेप्ट आपने बिल्ड कर लिया तब फिर आप आगे की तरफ और अच्छी प्रोग्रामिंग करते हैं। बिल्कुल वैसे समझिए जैसे जब कोई बच्चा म्यूजिक सीखने जाता है ना, तो पहले दिन उसको गाना नहीं सिखाया जाता है, बहुत दिनों तक वो सारे गामा पदा निशा करता रहता है। आप लोगों में से अगर किसी ने म्यूजिक सीखा होगा तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत दिनों तक, 2-4 हफ्ते, 10 हफ्ते, एक आध महीने तक लगातार स्टूडेंट सारे गामा ही करता रहता है, तब जाकर के उसको गाना, या उसके बाद भी गाना नहीं बताया जाता, उसके पीछे की कुछ चीजें होती है वो बताई जाती है। बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए किससे? सी लैंग्वेज से। एक बार आपने सी लैंग्वेज से कर लिया, तब आपको क्या करना होता है? तब आपको चूज करना होता है कि आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग या किसी भी कंपनी की तैयारी, कंपनी के लिए कौन सी लैंग्वेज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। वो ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं? वो ऑप्शन हो सकता है सी प्लस प्लस का, ऑप्शन हो सकता है जावा का, ऑप्शन हो सकता है पाइथन का। ठीक है, तब क्या होता है? तब फिर आप फिर लीड कोड या हैकर रैंक पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही आप हैकर रैंक या लीड कोड पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर जो प्रॉब्लम्स का, क्योंकि जैसे लीड कोड में अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा तो आपको अंदाजा होगा कि वहां प्रॉब्लम का स्केलेटन दिया होता है, मतलब कुछ लिखा होता है, कुछ हमें लिखना होता है। अब लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो अब लिखा है पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, या सी प्लस प्लस के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, या फिर जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। आप फिर परेशान हो जाते हैं, यार ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि कंसेप्ट तो आपको आता है, अब वहां पे भाषा दिक्कत आ रही है। इसलिए जब भी आप एक बार डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लें और आप डिसाइड कर लें कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में आपको आगे पढ़ना है, तो आगे बढ़ना है, सॉरी, तो अब उस लैंग्वेज में फिर डेटा स्ट्रक्चर की आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जो बहुत ज्यादा समय नहीं लेती। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्लियर है तो 1 से 1.5 महीने के अंदर बड़े आराम से आप डेटा स्ट्रक्चर उस टारगेट लैंग्वेज में अपने आप कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चूंकि सी प्लस प्लस और जावा पे पहले से काफी रिसोर्स अवेलेबल हैं, डेटा स्ट्रक्चर के पाइथन पे कम रिसोर्स अवेलेबल है, इसलिए मैंने पाइथन पे स्टार्ट किया है। लेकिन अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को लगता है कि पाइथन से भी डेटा स्ट्रक्चर, या सी प्लस प्लस से भी डेटा स्ट्रक्चर, या जावा से डेटा स्ट्रक्चर बताना चाहिए, तो आप कमेंट करके लिखिए। और अगर आपको और भी कुछ लगता है कि सर इस पे काम करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताते रहिए, जिससे मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकूं और ऐसे कंटेंट बना सकूं जिससे आपको फायदा हो। तो मेरे ख्याल से जानकारी पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों हम लोग पाइथन से पढ़ रहे हैं। तो बात यहाँ सिर्फ पाइथन की नहीं है, जिस भी लैंग्वेज को आपने चूज किया है, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर बेसिक पढ़ चुके हैं तो आगे के लिए आपको अपनी टारगेट लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर की फिर से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एल्गोरिथमिक प्रोग्रामिंग करने के लिए जरूरी है कि आपको अपनी अपनी टारगेट लैंग्वेज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर आए। तो कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।